हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी इंग्लिश सीरीज। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको बता दूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट और आपके सेंटेंस की वर्ब एक दूसरे को अग्री करते हों, एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल हो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, या फिर नो एरर। फ्रेंड्स, हमें इसके अंदर दो चीज़ें हमेशा देखनी होती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। एक है आपका सब्जेक्ट और एक है आपकी वर्ब, ये दोनों अग्री करती हूँ। अब यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा जो सब्जेक्ट है वो देख लीजिए क्या है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है। इस सब्जेक्ट के अंदर अब आप देखेंगे द वेरियस कॉन्सिक्वेंसीज इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसीज, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वो यहाँ पर यूज़ की गई है वो सिंगुलर है। इसका मतलब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्ब भी होगी प्लूरल, तो वो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे वर्ब के साथ, तो ये आपका एरर है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वन ऑफ द टेररिस्ट। अब आप एक रूल को समझ लीजिए, जब भी कहीं पर वन ऑफ से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, अब ये आपका पूरा सब्जेक्ट ये है वन ऑफ द टेररिस्ट। अगर आपका सब्जेक्ट वन ऑफ से स्टार्ट होता है, अगर आपका सब्जेक्ट ईच एवरी ऑफ से स्टार्ट होता है और उसके बाद आप एक प्लूरल नाउन को देखते हैं, जैसे कि वन ऑफ टेररिस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आप एक प्लूरल नाउन को देखते हैं, उसके बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जो भी वर्ब आएगी या उसके बाद अगर आप किसी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो हमेशा जो है वो सिंगुलर की सेंस में यूज़ होगा। जैसे कि अब यहाँ पर वन ऑफ द टेररिस्ट, तो रूल हमारा यहाँ पर फिट हो रहा है, वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसका मतलब उसके बाद हमने देखा कि ये प्लूरल नाउन है। अब जैसे ही इसके बाद जो भी लेटर पार्ट में सेंटेंस में वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी, और आर को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? इज के साथ रिप्लेस कर देंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रूल्स हमेशा आप ध्यान रखें क्योंकि ये रूल्स ही आपकी हेल्प करने वाले एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि हो सकता है सेम सेंटेंसेस आपको एग्जाम में फेस करने को मिले या फिर ना मिले। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है समझ लीजिए। 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, या फिर नो एरर। अब यहाँ पर जो रूल समझिए वो क्या काम करता है। अगर प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3 के बाद कोई प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 10 है और 10 के बाद प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है किलोमीटर्स। अगर मान लीजिए वो जो नाउन प्लूरल यूज़ हुआ है वो किस चीज़ को बताता है, वो किसी सर्टेन अमाउंट को डिनोट करता है। मीन्स के वेट हो गया, आपका हाइट हो गया, या इस तरीके का कोई पीरियड हो गया, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। मीन्स के कार्डिनल आपका जो एडजेक्टिव है 1 2 3 4 5 6 यानी गिनती वाले, उनके बाद कोई जो है प्लूरल एडजेक्टिव आया है, सॉरी प्लूरल नाउन आया है या प्लूरल एडजेक्टिव आया है, लेकिन वो आपका अमाउंट को शो करता है, वो आपका वेट को शो करता है, वो आपका लेंथ को शो करता है, तो उसके बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पर इस जो है वो राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट रूल है बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर कोर्सेज को मत देखिए, यहाँ पर कोर्सेज नहीं है, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ, द इंट्रोडक्शन ऑफ, यानी कि इंट्रोडक्शन ही आपका सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपकी जो वर्ब है अट्रैक्ट, उसकी जगह पर क्या आएगी? अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स वर्ब यहाँ पर आएगी, एस लगेगा। मीन्स के सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, और अट्रैक्ट की सिंगुलर फॉर्म एस लगने के बाद बनती है। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन? इट इज़ हु इज़ टू ब्लेम, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब इस रूल को समझ लीजिए। रूल क्या कहता है? रिप्लेस इज विद एम, यानी कि इस इज की जगह पर आप एम को यूज़ करने वाले हैं।
अब क्यों करने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। द वर्ब दैट फॉलोज अ रिलेटिव प्रोनाउन, कोई भी वर्ब जो रिलेटिव प्रोनाउन को फॉलो करती है, मीन्स के ये हु यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद क्या कहता है, यानी कि यहाँ पर हु है, एग्रीज टू द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट का मतलब होता है उससे पहले वाला जिसके लिए वो यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर हु किसके लिए यूज़ हुआ है, आई के लिए यूज़ हुआ है। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, आई के लिए हु आया है। अब आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो सबको पता है, वो इज नहीं होती है, मीन्स ये इज तो यहाँ पर नहीं आएगी। इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एम से रिप्लेस कर देंगे। तो ये रूल था। अब ध्यान रखें आप, रूल क्या मैंने बताया है, द वर्ब दैट फॉलोज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कोई भी वर्ब यानी कि इज, उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु। इसको क्लियरली समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, उससे पहले आई थी वर्ब, उसको हु ने फॉलो किया, तो हु जिसके लिए आया है यानी कि आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी यानी कि एम। दिस इज द रूल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सोर्सेज। पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस, रिप्लेस आर विद एज, सॉरी इज। आर को हम लोग यहाँ पर इज से रिप्लेस करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं वो रूल भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि रूल के बिना अगर आप करेंगे तो फिर आपको सिर्फ यही सेंटेंस याद होगा, पूरा रूल आपको याद नहीं होगा। इफ़ द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट है वो ज्वाइन बाय एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, याद रखें, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एटसेट्रा, द वर्ब विल अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी वर्ब होगी वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगी, और फर्स्ट सब्जेक्ट था पेशेंस। पेशेंस के बाद एज वेल एज से कुछ और जोड़ दिया गया, विद के साथ कुछ और जोड़ दिया जाए, अलोंग विद से जोड़ दिया जाए, टुगेदर विद से जोड़ दिया जाए, लेकिन हमारी वर्ब अग्री करेगी फर्स्ट सब्जेक्ट को, दैट इज पेशेंस। और पेशेंस के अकॉर्डिंग ही हाँ यहाँ पर हमारी वर्ब आएगी, और पेशेंस के अकॉर्डिंग आर को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, इज से रिप्लेस कर देंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Singapore, my brother-in-law with his wife were present at the function। अब फिर से वही हुआ, सब्जेक्ट के साथ विद से कुछ जोड़ दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था विद से जोड़ दिया जाए, टुगेदर विद से जोड़ दिया जाए, तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज़ होगी। तो वर्ब को ऑटोमेटिकली अब सिंगुलर में लेके आएंगे, क्योंकि माई ब्रदर इन लॉ इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट विद इज वाइफ को बाद में जोड़ा गया है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आएगा। जो पहले वाला सब्जेक्ट था ओरिजिनल, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम लोग वर्ब को यूज़ करेंगे, तभी जाकर के आपकी वर्ब सब्जेक्ट से अग्री करेगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज़ वॉन द अक्लेम द वर्ल्ड एवर नो एरर। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर हु, अब यहाँ पर फिर से हु आया है। अब हु का रूल फिर से यहाँ पर क्या करेगा, हैज़ को आप लोग हैव से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस हैज़ विद हैव। यहाँ पर जो हैज़ आया है इसको हैव से रिप्लेस करेंगे। ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर। रूल क्या कहता है, द वर्ब दैट कम्स आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड अपॉन इट्स एंटीसीडेंट। जो यहाँ पर हु है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इससे पहले वाले एंटीसीडेंट का मतलब होता है जिसके लिए वो यूज़ हुआ है। अब ये किसके लिए यूज़ हुआ है, हु यहाँ पर यूज़ हुआ है दोज राइटर्स के लिए। अब दोज राइटर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है तो ऑटोमेटिकली जो वर्ब होगी वो इनके अकॉर्डिंग होगी, जो इसका एंटीसीडेंट है। इसका मतलब हैज़ की जगह पर दोज राइटर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव आएगा। तो हैव हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन है, और ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर एरर हम लोग काउंट करेंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द एब एंड फ्लो, द एब एंड फ्लो, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक बड़ा सा फनी रूल है, फनी तो नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग रूल है, कि जैसे मैं अगर कहता हूँ दाल रोटी, ओके, ब्रेड एंड बटर, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बीच में एंड तो आता है जब आप इंग्लिश में इनको लिखेंगे, लेकिन वो एक ही चीज़ को शो करते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह उनको काउंट किया जाता है। देखने में वो एंड से दो अलग लगेंगे, जैसे कि ब्रेड एंड बटर वो 2 यूनिट लग रही हैं, लेकिन जिस चीज़ को वो शो कर रहे हैं वो सिंगुलर चीज़ है, मीन्स कि वो एक एक फूड में काउंट होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में जहाँ पर आप देखते हैं कि चीज़ें 2 हैं बट वो एक यूनिटी को शो कर रही हैं, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, मीन्स कि आर की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इज।
बिकॉज एब एंड फ्लो टोटल मिला करके एक ही सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, तो इन रूल्स को आप ज़रूर कैरी करें, ज़रूर लिख लें, या इनको आप याद रखें, या बार बार वीडियो को देख करके भी आप रिमाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझ लीजिए। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, रिप्लेस आर विद एज। यहाँ पर जो आर आया है उसको आप इज से रिप्लेस कर देंगे, सॉरी मैंने एज प्रोनाउंस कर दिया था, इसको आप इज से जो है वो रिप्लेस करेंगे। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड। अब 2 लैंग्वेजेज से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो नॉलेज है, और जो वर्ब हमारी आएगी वो ऐसी आएगी जो नॉलेज के साथ अग्री करती हो। हमें उसके बाद क्या जोड़ दिया गया है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और नॉलेज वैसे भी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आपका कोई भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, नो एरर। तो यहाँ पर सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल 2 सब्जेक्ट हैं। जब एंड से सब्जेक्ट जुड़ते हैं और 2 अलग अलग होते हैं, मान लीजिए वो जैसे राम एंड श्याम 2 यूनिट को बताते हैं, तो उन कंडीशंस में उनको हम प्लूरल में काउंट करते हैं। जाहिर सी बात है जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल की सेंस में आएगी, और वर्ब हमारे यहाँ पर है आर, और ये सब्जेक्ट भी प्लूरल बनते हैं, तो आर इज़ द राइट ऑप्शन, मीन्स कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। ये हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, ये हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब यहाँ पर भी देख लीजिए ये 2 यूनिट हैं, ये हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड एक को तो नहीं बता रहे हैं, 2 हैं, एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल में काउंट होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या बनेगी, प्लूरल, और वॉज को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, वर से रिप्लेस कर देंगे। कम टू द 13th क्वेश्चन। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, या फिर नो एरर। रिप्लेस करेंगे लीड को लीड से, यानी कि लीड एक सिंगुलर फॉर्म में है, हमें इसको लेकर के आना प्लूरल में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लीड्स। क्यों आया वो भी समझ लीजिए। द स्ट्रक्चर दैट वी फॉलो फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या रहता है। अगर मान लीजिए सबसे आगे आया है आइदर ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ, उसके बाद आया प्लूरल नाउन, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ध्यान रखें, आइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। वन ऑफ माई डिज़ायर, बहुत देर पहले हमने रूल किया था स्टार्टिंग में, जब वन ऑफ से स्टार्ट होता है उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, देन उसके बाद जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। इसके अंदर ईच, एवरी, वन, ऑफ, इनके बाद ऑफ आए, देन उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल आए, तो उसके बाद इमीडिएटली जो भी वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। तो आर को हम लोग किससे रिप्लेस करने वाले हैं, यहाँ पर आर को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं इज के साथ। दैट इज़ योर एरर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। ये एक बड़ा सा कॉमन रूल है वन ऑफ वाला, यहाँ बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार, इससे पहले भी कई सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, फिर से क्वेश्चन नंबर 14 पर फिर से हम लोग इसी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है समझ लीजिए। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशन एंड एंग्जाइटीज आर मोर देन ही कुड बी। यहाँ पर हम लोग आर जो हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब से ही मतलब है, बाकी चीज़ों से तो हमें मतलब है नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर वर्ब है आर, आर को हम लोग क्या करेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे इज के साथ। हेयर द मेन सब्जेक्ट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारा यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, तो स्ट्रेन के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब एग्री करनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो आर को क्या बना देंगे इज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। अब यहाँ पर फिर से अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है, उससे पहले उसका जो एंटीसीडेंट है, मीन्स कि उससे पहले वो किस चीज़ के लिए आया, प्लेयर्स के लिए वो यूज हुआ है। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, कामली उन प्लेयर्स में से है जो सेलेक्ट होते हैं टेस्ट मैच के लिए, तो उन प्लेयर्स के लिए, तो प्लेयर्स
प्लूरल फॉर्म में है, इसका मतलब इसकी जो वर्ब होगी मस्ट बी प्लूरल, तो हैज़ को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, हैव के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्या कहता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बीवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, या फिर नो एरर। रिप्लेस करेंगे हैव को हैज़ के साथ। हियर द मेन सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन। यहाँ पर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट जो मेन है वो इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब अग्री करनी चाहिए, तो हैव को हम लोग हटा देंगे और हैव की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, 17 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो हमें बताएंगे कि क्या क्या और रूल्स हो सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इन रूल्स को आप ज़रूर फॉलो करें और एग्जांपल्स ट्राई करें और चीज़ें ट्राई करें इन रूल्स के बेसिस पर, सो दैट जब भी एग्जाम में ये रूल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप उसको क्रैक कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सभी अपडेट्स के लिए और अपनी इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट तैयारी के लिए। थैंक यू।